अमीरे शाम का लश्कर नजर नहीं आता, सितमगरों का कोई घर नजर नहीं आता। हुसैनाबाद अलीगंज तो बहुत है मगर, हुसैनाबाद अलीगंज तो बहुत है मगर यजीदाबाद कहीं पर नजर नहीं आता। आइए इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, जानशीन इमामुल औलिया हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल वदूद मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबिल क़द्र सामईन, हाज़रीन, बुजुर्गों, दोस्तों, उलमाए किराम व बिरादर कबीर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप तमाम सामईन हाज़रीन मिलकर बारगाह रसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बावज़े बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप लोग उर्स पाक में हाजिर हुए, उलमाए किराम तशरीफ लाए। आप लोगों के आने से और उलमा की मौजूदगी से मुसलमानों यकीन बताता हूँ कि उर्स पाक की रौनक दोगुना हो जाती है। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा जब उर्स पाक में खानकाह पर महफिलों का इनेकाद होगा तो आप लोग अपना वक्त इधर उधर ज़ाय करने के बजाय, रात का प्रोग्राम हो या दिन का प्रोग्राम हो, इस जिम्मेदारी के साथ कि हमें यहाँ से कोई पैगाम लेके जाना है, आप पूरा प्रोग्राम सुनेंगे। रात भी मैंने जलसागाह देखा, आज सुबह भी देखा। बड़ा वक्त लगता है आप लोगों को बुलाने में, और हालत यह है कि जब तक साहिब सज्जादा दोनों भाइयों में से कोई एक सारा काम छोड़ करके, सारा निज़ाम छोड़ करके आकर के स्टेज पे न बैठ जाए, आप लोग जलसागाह में नहीं आते। और मुसलमानों, अगर इन उलमा का खिताब हमें सुनना होता तो मैं इन्हें अपने यहाँ नहीं बुलाता, मैं इनके यहाँ जाकर के खिताब सुन के आता। हासिल मुझे करना है तो मैं अपने घर क्यों बुलाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप सरकार के चचा के बेटे थे और आप हदीस पाक सीखने हजरत उबई इब्ने काब के पास जाया करते थे। हजरत उबई इब्ने काब आप आज़ाद करदा गुलाम के बेटे थे, मगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास जब जाते इल्म हदीस सीखने के लिए, अगर हजरत उबई इब्ने काब के घर का दरवाजा बंद होता तो कभी दस्तक नहीं देते, कभी दस्तक नहीं देते। बाहर बैठकर इंतजार करते, यहां तक के थक जाते, अपनी चादर जमीन पर बिछाते, बैठ जाते, गर्द उड़ती हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के सर में पड़ती, और हजरत उबई इब्ने काब जब अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आते तो फरमाते, मेरे सरकार के चचा के बेटे आ गए थे, तो आवाज दे लेते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते कि मैं आपके पास दरसे हदीस सीखने आता हूं, तो मेरे लिए इंतजार करना बेहतर है। और यहां मुसलमानों हालत यह है, आप लोग इतनी दूर से सब कुछ खर्च करके आते हैं, अपना वक्त, अपना पैसा, दोनों चीज खर्च करके आते हैं, मगर यहां आकर के आप कोई पैगाम नहीं सीखते। अभी
मुझसे पहले, मौलाना इरफान साहब हमारे इलाके के हैं। बात ये अलग है कि आज मुंबई में रहते हैं। मैं इन्हें उस ज़माने से जानता हूं जब ये पढ़ते थे। मुझे लगता है कि मैं और ये कुछ हम लोग ऊपर नीचे थे पढ़ने के ज़माने में। ये हिफ्ज़ कर रहे थे, मैं दरस निज़ामिया पढ़ रहा था। फिर 12-15 साल के तवील मुद्दत के बाद जब बॉम्बे मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा बोलते हैं। और फिर जब इनसे बात किया तो पता चला नहीं, ये तो हमारे यहाँ से बैत भी हैं और हुजूर पीर व मुर्शिद से बैत है। मैंने कहा अब फिर जब हुजूर पीर व मुर्शिद के हाथों पर इन्होंने अपना हाथ दिया है तो भाई इनकी बात में असर तो होगा। मैंने इनको कह रखा है कि आपको शाबान के उर्स में हर हाल में आना है, क्योंकि आपको सुनने में मुझे मजा आता है। हजरात, अल्लाह तबारका व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, वातिउर रसूल, और रसूल की इताअत करो। मगर मुसलमानों, हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हम मुहासिबा करें अपनी जिंदगी का कि जो कुरान पाक ने फरमाया और जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम बाहैसियत मुसलमान कहां तक उस पर अमल करते हैं। आज हमारी हालत मुसलमानों, हम आए हैं साहिब उर्स का फैजान हासिल करने। हम बैत करते हैं, हुजूर पीरो मुर्शिद बैत किया करते थे। और हमारे इस रुए जमीन पर आने से पहले हुजूर शबीह गौसे आजम यानी हमारे दादा वो मुरीद किया करते थे। मुझे लगता है कि उनके भी जुमले यही रहे होंगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा, रमजान के रोजे रखूंगा, और अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी तो हज करूंगा, ज़कात दूंगा, और उसके बाद अगला जुमला मुसलमानों, अल्लाह के हुक्म पर अमल करूंगा, अल्लाह के हुक्म पर अमल करूंगा। आपसे ये वादा लिया जाता है। मगर आप यहां आते हैं खानकाह पर, मैंने देखा है आप लोग टहलते रहते हैं। क्या सीखते हैं आप लोग? सबसे बड़ी चीज मुसलमानों जो है वो ये है कि यहाँ पर उर्स ने मेले की शक्ल इख्तियार कर ली है। यहाँ पर हर तबके का इंसान आता है। अब अपने आप को बचाना यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बारहा ऐसा होता है कि कमरे से निकलना होता है तो सोचता हूँ 2-4 बच्चे मिल जाएं जो आगे आगे चले, ताकि मुझे परेशानी ना हो। किस तरह की परेशानी? कहीं ऐसा ना हो कोई गैर मुहर्रम आकर मेरे साथ टच हो जाए। इस चीज का एहसास परेशान करता है मुसलमानों। मुझे यह नहीं समझ में आता कि इतनी तालीम हासिल करने के बाद और आप लोग अपना वक्त जाय करने के बाद खानकाह पर आकर के बजाय नेकियां कमाने की अपने सर गुनाह क्यों लाते हैं? मौलाना इरफान साहब कह रहे थे, शेर अभी पढ़ा था किसने, तो हाँ खैर किसी ने शेर पढ़ा था निस्बत के ताल्लुक से। मुसलमानों, अगर सिर्फ निस्बत इंसान की नजात के लिए काफी होती, सिर्फ निस्बत अगर काफी होती मुसलमानों, तो हमसे पहले जो गुजर गए, वो जो हमसे पहले गुजर गए वो इतने मुजाहिदे नहीं करते मुसलमानों। उन्होंने ये मुजाहिदे नहीं किए होते जो हम पढ़ते हैं। सहाबा की मुसलमानों बात मत कीजिए। हजरत सरकारे गौसुल आजम 40 साल मुसलसल रातों को जगकर हर रात 3 खत्म कुरान पाक पढ़ा करते सरकारे गौसुल आजम। और यूं आपने अपनी जिंदगी गुजारी। फिर जिंदगी में एक वक्त आता है मुसलमानों, एक रोशनी नमूदार होती है। अब्दुल कादिर, मैं तुमसे राजी हूं। अब्दुल कादिर, मैं तुमसे राजी हूं, तुम पर सब कुछ माफ है। मुसलमानों, हजरत सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मरदूद मेरे आका पर हालत अलालत में जब इबादत नमाज नहीं माफ हुई
तो अब्दुल कादिर कौन होता है जिस पर माफ हो जाए? दूसरा दाव मुसलमानों, कहता है अब्दुल कादिर तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। हजरत सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मरदूद ये नहीं तस्लीम करता कि मेरे रब के फजल ने मुझे बचा लिया, ये नहीं तस्लीम करता कि मुझे मेरे रब के फजल ने बचा लिया, कहता है मुझे मेरे इल्म ने बचा लिया। आवाज आती है, अब्दुल कादिर मैंने अपने इस वाले दाव से, इस वाले फंदे से बहुत से लोगों का ईमान लूटा, और वो सरकार गौसे आजम है। मुसलमानों, एक आदमी के दिल में ख्याल पैदा होता है, सुबह उस वक्त तवाफ़े काबा करूंगा जब कोई हरम शरीफ में मौजूद ना हो, कोई हरम शरीफ में मौजूद ना हो। वो इंसान बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल होता है, क्या देखता है? एक नौजवान दीवार काबा से लगा हुआ इल्तिजा कर रहा है, मौला मैं अगर तेरे नेक बंदों के सामने कल हश्र में शर्मिंदा हो जाऊं, मौला जब हश्र कायम हो मुझे नाबीना बना देना। और नौजवान बड़ा ज़ारो कतार रो रहा था, जिसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ था अव्वल वक्त में हरम शरीफ में हाजिरी दूंगा। करीब जाता है और कहता है, नौजवान बताओ तुमने खता क्या की है जो इतना ज़ारो कतार रोते हो? मुसलमानों, फिर उस नौजवान ने कहा, क्या तुम अब्दुल कादिर को जानते हो? वो इंसान पूछता है, कौन अब्दुल कादिर? फरमाया, तुम अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं जानते? वो आदमी समझ जाता है, कहा हुजूर फिर आप रो क्यों रहे हैं? हजरत सरकार गौसे पाक इरशाद फरमाते हैं, मुसलमानों ये जगह आजिज़ी की जगह है, और हमने तकारीर सुनी मुसलमानों बचपन से, आप भी सुनते हैं, और हमारा जहन ये बन चुका है कि मुरीद हो जाओ फिर कुछ नहीं करना है, मुरीद हो जाओ फिर कुछ नहीं करना है, ना नमाज, ना रोजा, ना पीर साहब की तालीम पर अमल, निस्बत तो है ही है। मुसलमानों, अगर निस्बत के सहारे अगर जन्नत और जहन्नम का फैसला होना इतना आसान होता तो हर आदमी निस्बत का सहारा लेकर जन्नत में दाखिल हो जाता। क्या हजरत उमर को यह यकीन नहीं था कि हजरत उमर जन्नत में जाएंगे? फिर भी अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला से फरमाते हैं, बेटे देखना हुज़ैफा मेरे जनाजे में शामिल होता है कि नहीं होता है। अगर मेरे जनाजे में हुज़ैफा शामिल ना हुआ तो बेटे समझ जाना कि तेरा बाप उमर इतना सब कुछ करने के बाद इस दुनिया से जाते जाते मुनाफिक गया। कितनी कुर्बानियां दी थी हजरत उमर ने। और मुसलमानों, हमने ये सोच रखा है कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। हम तो वो कौम है मुसलमानों कि हम ही से तो पूछा जाएगा, हम ही से पूछा जाएगा कि तुझे मैंने सांसें दी थी, इन सांसों में तूने क्या बसा के रखा? जो सांसें दी, इन सांसों से तू किसका जिक्र किया करता था? मैंने तुझे दौलत दी, इस दौलत को तूने कहां खर्च किया? और मैंने तेरे सीने में एक दिल दिया था, अपने सीने में तूने किसकी मोहब्बत बसा के रखी? जो दिल दिया ना तेरे सीने में, हम ही से पूछा जाएगा उस सीने में किसका दिल बसा, किसकी मोहब्बत बसी हुई थी? तो मुसलमानों तैयार रहो, जवाब देना है। हमने सिर्फ ये सोच रखा कि बस करो, हजरत मौलाना सैयद गुलाम रसूल साहब से बैत कर लेना है, जन्नत हमारी है। पूछो हजरत से कि अगर हम शरीयत पर अमल नहीं करेंगे तो जन्नत में जाने का कौन सा रास्ता है? पूछो। वो लोग जो हुजूर पीरो मुर्शिद से बैत हैं, उन्होंने पूछ के देखा होता हुजूर पीरो मुर्शिद से कि हुजूर जो वादे आपसे किए हैं, अगर मैं उसे अगर पूरा नहीं करूंगा तो जन्नत में जाने के हमारे पास कितने चांसेस हैं? आपको मुसलमानों जवाब मिलता, आप बैत हुए हैं, जरूरी है अपनी बैत को कामिल बनाने के लिए कि जो वादे आपने किए हैं उसे आप निभाएं।
मैं कहता हूं कि आप लोगों का दावा है आप लोगों का कि पीर साहब से और पीरजादों से आप लोगों को मोहब्बत है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, खासकर मुरीद, सबका दावा है कि पीर साहब से भी मोहब्बत है, पीरजादों से भी मोहब्बत है और खानवादे से भी मोहब्बत है। तो मुसलमानों, यह हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जैसा पीर साहब चाहते थे, जैसा पीरजादे चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी उस तरह से गुजारें। और जब खानवादे में आप दाखिल हो जाएं तो आपकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से कल आपके खानवादे और खानकाह का नाम बदनाम हो जाए। हजरात, आप लोगों को ये पैगाम है मेरा कि आप लोग अव्वली नमाजों की पाबंदी आप लोग शुरू करें। घर रहें, खानकाह पे रहें, जहां रहें, जिस तरह मौका मिले नमाज की पाबंदी की कोशिश करें। दूसरा, अपनी नजरों में आप हया पैदा करें, अपनी नजरों में आप हया पैदा करें और कोशिश आपकी रहे कि आपकी बेटियां बेपर्दा घर से बाहर ना निकलें। और जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए जरूरी यह है कि वो अपने वालिदैन की इताअत करें। सिर्फ एक वाक़या सुनाऊंगा कि हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी हम इक्तिदा करते हैं, बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े आलिम, और उनकी वालदा का बुढ़ापा है, उनकी वालदा की उम्र हो गई है और फरमाती हैं, बेटे मुझे फला इमाम के पास लेके चलो, मुझे उनसे मसला पूछना है। वो बहुत काबिल आदमी हैं। हम होते, ये उलमा होते, शायद दिल में ख्याल पैदा हो जाता कि लोग मसला हमसे पूछने आते हैं, हमारी माँ कह रही फला के पास चलो मसला पूछने के लिए, मगर ना, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा ने कभी ये नहीं कहा। सवारी तैयार किया, अपनी माँ को साथ लिया,